राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव जी को समर्पित है। शनि देव जी को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए इस साल 2024 में शनि देव की शुभ दृष्टि रहे तो इसके लिए शनिवार के दिन अपनी राशि के अनुसार या किसी भी तरह का कोई एक उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से ढैया व साढ़े साती के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शनिदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव जी से संबंधित बहुत सारी बातें। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो जैसा कि आज हमने आपको बताया है कि आज की वीडियो में हम शनिदेव जी के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साल 2024 में शनिदेव जी का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा सभी राशियों पर। अब सभी की राशियां अलग अलग होती हैं और राशियां एक होती भी हैं अगर, तो सभी का ग्रह गोचर, सभी के नक्षत्र अलग होते हैं, सभी का जो राशि फल होता है वो अलग होता है। शनिदेव जी को कलयुग में दंड का अधिकारी बताया गया है और कहीं कहीं तो लोग इतना ज़्यादा डरते हैं शनिदेव जी के नाम से, बहुत अधिक डर जाते कि अब पता नहीं क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। शनिदेव जी बहुत ही प्यारे देवता हैं, वो न्याय के देवता हैं और वो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेहनती और न्यायकारी ईमानदार व्यक्ति से शनिदेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव जी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शनिदेव जी लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जिन लोगों पर शनि महाराज की कृपा बनी रहती है वो उनके प्रकोप से बचे रहते हैं। फिलहाल शनिदेव जी कुंभ राशि में विराजमान है। साल 2024 में शनि के राशि में परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि इस साल शनिदेव अपनी चाल में बदलाव अवश्य ही करेंगे। तो बहुत सारे उपाय होते हैं जिससे कि हम अपने शनिदेव जी को मना सकते हैं। बहुत तरह की पूजाएं होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें करके हम शनिदेव जी को प्रसन्न करके अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं और शनिदेव जी के प्रकोप से बच सकते हैं। देखिए, यदि शनिदेव जी की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे कि हमें शनिदेव जी कोई बुरा फल ना दें, अच्छा फल ही दें, हमारे हित में ही करें, जो कुछ है अहित ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनती बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा और आपको अन्याय के खिलाफ रहना पड़ेगा और न्याय के फेवर में आपको रहना पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। शनिदेव जी हों या कोई और देवता हों, स्वच्छता सभी को प्रिय होती है। तो सबसे पहली जो विशेष बात है, आपको यही ध्यान रखता है कि शनिदेव जी की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव जी के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों के दर्शन करना चाहिए। पूजा के दौरान भूल कर भी शनिदेव के नेत्रों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव जी के दर्शन कभी भी उनके ठीक सामने से नहीं किए जाते हैं, साइड से ही किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शनिदेव जी की पूजा में उन्हें तेल, सिंदूर, कुमकुम, काजल के साथ साथ नीले काले रंग के फूल अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शनिदेव जी को बेसन के लड्डुओं का और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। उन्हें श्रीफल भी अर्पित किया जा सकता है। साथ ही हर शनिवार को शनिदेव जी के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः की एक माला का जाप अवश्य ही करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि घर में शनिदेव जी की मूर्ति नहीं लगानी है, ना ही उनकी फ़ोटो लगानी है। और अगर आप करना चाहते हैं तो माला का जाप आप घर में भी कर सकते हैं। शनिदेव जी की पूजा आपको घर से बाहर जाकर मंदिर में ही करनी है। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं भी है
तो अब पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा शुभ होता है शनिदेव की पूजा के लिए। तो सबसे उत्तम यही उपाय है कि आप शनिवार की सुबह पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल की जड़ को जल से सींचें। जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, काले तिल मिलाकर जड़ को सींचना होता है। पीपल में पीपल में लाल सिंदूर जो ऑरेंज वाला होता है उस सिंदूर से टीका लगाना होता है। और पीपल की जड़ में आप 7 इलायची 7 लौंग अवश्य ही अर्पित कीजिए प्रत्येक शनिवार। हम आपको अपनी हर वीडियो में देखिए बताते रहते हैं कि पीपल की जो पूजा होती है, पीपल की पूजा बहुत फलदायी होती है और पीपल की पूजा करने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल रहते हैं। तो यदि संभव है तो आप प्रत्येक दिन शनिदेव जी की पूजा कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए। पीपल की पूजा जब आप करेंगे तो वो सभी देवताओं की पूजा के साथ साथ शनिदेव जी की भी पूजा होती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पीपल की पूजा रविवार के दिन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो शनिदेव जी न्याय के देवता कहलाते, किंतु उनसे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए आज की वीडियो में हम छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आप सारे उपाय करें। जो भी उपाय हम बताएंगे इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप शनिदेव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इन उपायों में सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि शनिदेव जी को जो लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं और जो कभी भी बेईमानी से किसी दूसरे की चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं जमाते हैं और जो चरित्रवान होते हैं, ऐसे लोग शनिदेव भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि इनमें से एक भी कमी आपके अंदर है तो सबसे पहले उनको सुधारिए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी भी उठना है और जल्दी उठ के आपको घर के काम भी करने हैं। अगर आप पुरुष हैं तो भी करने हैं और स्त्री हैं तो करना ही करना है। कितना भी आपके घर में मेड आती है, कुछ भी सही, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको स्वयं भी करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्वयं को साफ स्वच्छ रखना है। अपने घर को, अपने रसोई घर को, अपने पूजा घर को, अपने शयन कक्ष को, अपने पूरे घर को, बेडरूम को साफ सुथरा आपको बनाना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप यदि हो सकता है तो प्रत्येक दिन रविवार छोड़कर आपको हर दिन पीपल की वृक्ष की सेवा करनी है। उनको जल से सींचना है और शाम के समय दीप प्रज्वलित करना है। प्रतिदिन यदि आप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन आप दीप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए। सरसों के तेल का दीप, चौमुखी दिया जलाने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं आज की वीडियो में। देखिए करना क्या होता है, कभी भी जब आप शनिदेव जी का दिया जलाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे तो आपको क्या करना है, आपको सरसों के तेल का चौमुखी दिया बनाना होता है और उसमें थोड़े से काले तिल डाले जाते हैं। और उसके बाद आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास और नीचे काले तिल की ढेरी बनानी होती है। काले तिल लीजिए एक मुट्ठी, उनसे एक ढेरी बनाइए, उसके ऊपर उस दिए को रखिए और चारों तरफ प्रज्वलित करके धूप आदि दिखाकर, और शनिदेव जी का बहुत ही सरल मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप कम से कम 7 बार जाप कीजिए। और शनिवार के दिन आपको 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की अवश्य ही लगानी है। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और प्रतिदिन आप परिक्रमा मत कीजिए, लेकिन शनिवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आप, मंगलवार को भी कर सकते हैं लेकिन नहीं रोज कर सकते, तो शनिवार बृहस्पतिवार आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य ही करनी है। साथ ही आपको सिंदूर का तिलक लगाना है, 7 इलायची 7 लौंग यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के जड़ में अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में वारे न्यारे हो जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न होती हैं, शनिदेव जी की ऐसी कृपा होती है कि धन की कमी तो रहती ही नहीं है। मैंने पर्सनल किया हुआ है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये उपाय अवश्य ही करिएगा। देखिए मैं हमेशा ही बताती हूँ कि पीपल वृक्ष की सेवा जो होती है ना, पीपल वृक्ष की जो पूजा होती है, सेवा होती है, वो बहुत फलदायी होती है, विशेष फलदायी होती है। यदि आपको देखिए
पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो पीपल वृक्ष की पूजा, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो पीपल वृक्ष की पूजा। लक्ष्मी नारायण शिव शंकर सारे देवी देवताओं का वास होता है। और शनिदेव जी को मनाने का भी बेस्ट तरीका है, बेस्ट उपाय है पीपल वृक्ष की सेवा। इसके अतिरिक्त आप जहाँ शनिदेव जी का मंदिर हो वहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ दिया जलाइए, लेकिन कभी भी शनिदेव जी के सामने खड़े होकर उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि हनुमान जी की पूजा यदि आप शनिवार के दिन करते हैं, पीपल की सेवा तो आपको करनी ही है, शनिदेव जी का दिया जलाना है, साथ ही आप वहीं पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी कुंडली से शनि दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। शनिवार के दिन आप सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य कीजिए। हो सके तो काला तिल, काले उड़द और काले उड़द के साथ में काला जो चना होता है वो, काला छाता, काले जूते चप्पल का दान जरूर कीजिए। और ऐसा करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो मज़दूर, जो श्रमिक होते हैं, यदि आप उन्हें पानी पिलाते हैं, मीठा शरबत पिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको वस्त्र दान करते हैं, तो उनकी सेवा जिस तरह से भी आप करते हैं तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी हैं, और स्त्रियों, हाँ, आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है। आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं, किंतु आप यदि माताओं बहनों का अनादर करते हैं, आप स्त्रियों को गालियां देते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, राह चलते आप किसी न किसी स्त्री के बारे में कुछ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, तो शनिदेव आपसे कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आपको स्त्रियों का सम्मान करना है। आप व्रत मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन सम्मान सबका कीजिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या फिर घर से बाहर कोई भी स्त्री हो, सबको आपको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आप बिल्कुल भी अशांत नहीं रहेंगे, आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी यदि आप इन बातों का पालन करेंगे। ठीक है, शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, ऐसा करने से भी शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन आप काला कुत्ता नहीं, जो भी कुत्ता मिले, मैं तो कहती हूँ कोई भी कुत्ता मिले, 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप इन्हें दूध पिलाइए और इन्हें दूध के साथ बिस्किट वगैरह भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा ज़्यादा मीठे ना हो, क्योंकि मीठा कुत्तों को नुकसान करता है। तो आप इस तरह से यदि कुत्तों की सेवा करते हैं तो भी शनिदेव जी की कृपा के पात्र बनते हैं। शनिदेव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मैं देखिए पर्सनली ज़्यादातर चीज़ें वो बताती हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ। यदि आपके घर में बहुत बड़ी समस्या है किसी भी तरह की, मतलब ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है और कोई कानूनी ऐसे हम पचड़े में फंस गए हैं, या फिर हमारा कुछ जीवन ऐसे अटका है कि ना इधर है ना उधर है, हम बीच मझधार में हमारी नैया डोल रही जिसे कहते हैं, तो आप प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर तेल जो होता है सरसों का 1 लीटर तेल आप प्रत्येक शनिवार को दान कीजिए। ऐसा आपको 41 शनिवार करना है। अब आप कैसे करोगे? यदि आप शुरू कर दोगे ना तो शनिदेव जी आपके लिए रास्ते खुद निकाल देंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास पैसा कम है, पैसे की बहुत दिक्कत है, चाहे वो मेरी प्यारी बहनें हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, जिसके घर में जैसी भी समस्या हो किसी भी तरह की, शनिदेव जी थोड़े लगता है लोगों को कि वो क्रूर देवता हैं, उनकी दृष्टि ऐसी है, लोग डरते हैं, लेकिन वो बहुत प्यारे भी हैं। यदि लोग अपने चरित्र को अच्छा बनाकर उनको सच्चे मन से पूछते हैं तो वो सबकी झोलियां भरते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। किसी की कुंडली में बहुत ही ख़राब स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति है, तो देखिए थोड़ा बहुत तो असर आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन बहुत हद तक 80% तक शनिदेव जी उस जो गलत प्रभाव है उसको कम कर देते हैं। 20% आपको झेलना पड़ता है, 80% आपको नहीं झेलना पड़ता है। तो देखिए दुख तो आता है पर आकर चला जाता है उपाय करने से ऐसा ये कभी भी मत सोचिए कि नहीं अब तो सब ठीक होगा, मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक होता है लेकिन थोड़ा सा तो झेलना ही पड़ता है। ये है कि जो बिगड़ने वाला होता है वो पूर्णतया नहीं बिगड़ता है, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा करके चला जाता है और फिर हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं और भगवान हमारा सब कुछ अच्छा कर देते हैं पहले की तरह।
तो बस ये होता है, इसलिए उपाय करके शनिदेव जी को जरूर मनाइए। न्याय के देवता हैं, क्रूर देवता नहीं है वो। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा ही फल देते हैं। शनिवार का दिन विशेष होता है, तो आप भले ही रोज़ ना कर सके, लेकिन शनिवार के दिन तो उपाय अवश्य ही करें। शनिदेव जी को अवश्य ही मनाएं। शनिदेव जी को प्रसन्न करना है हमें। कर्मों का फल तो मिलता ही है, देखिए, तो अच्छे कर्म कर लीजिए, अच्छा फल मिलेगा, है ना। इसी तरीके से अपने कर्मों को करते रहिए, तो सारे आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे, सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। और जिन लोगों की कुंडली में 7.5 शनि की ढैया का प्रभाव है, वो लोग इन उपायों को अवश्य ही ट्राई करें, ठीक है। तो आप देखिएगा। और जो सरसों के तेल का दान है वो आप 41 शनिवार कीजिए। लोहे का एक बर्तन, चाहे लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, आप किसी ज़रूरतमंद को, अच्छा दान आपको किसको करना है ये भी ध्यान दीजिए। दान कर, हो सकता है मंदिर के पंडित जी आपसे दान ना लें, वैसे ले लेते हैं, पंडित जी का तो कर्म ही होता है दान लेना, लेकिन कभी कभी नहीं भी लेते। तो जो मंदिर के बाहर ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं उनको दीजिए आप। ऐसे लोगों को मत देना कि आप उनको दे रहे हैं, वो जाके दुकान पे बेच आए, पैसे ले लिए और उससे कुछ नशा कर लिया। ऐसे लोग को नहीं देना है। ऐसे लोगों को देना है जिनको आप जब भी दे रहे हो तो वो आपसे लेकर उस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बस आज मैंने सोचा थोड़ी हटके वीडियो बनाते हैं, शनिदेव जी के कुछ उपाय के विषय में बात करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय का नियम बना लीजिए और कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जानने वाले जो भी लोग हैं सबके साथ चैनल को शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य करें, क्योंकि उससे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। तो हम जब कोई भी कार्य करते हैं ना, और थोड़ा हमें लगता है कि ये अच्छा कार्य है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सराहना, थोड़ी खुशी तो मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं। तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा वीडियो फिर से लेकर आएंगे। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर, हम पर सदा ही बना रहे। जय माता की, राधे राधे।